तो तुम लोगों ने रेड पिल और ब्लैक पिल इन दोनों के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। और इसका ट्रेंड जो था वो 3 साल या फिर 4 साल पहले चालू हुआ था, जब हामजा ने रेड पिल और ब्लैक पिल के ऊपर जो एक डिबेट थी वो चालू करी थी, और रेड पिल और ब्लैक पिल और ये ब्लू पिल के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा था। फिर उसी को इंडियन यूट्यूबर्स ने देख के उसी को उठाया और उसी को तुम लोगों को परोस के दे दिया, और फिर तुम लोग भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से और ये रेड पिल ब्लू पिल मैट्रिक्स वगैरह से तुम लोग भी वाकिफ हो गए। लेकिन आज के टाइम पे देख रहे हो क्या मिल रहा है कि 2026 में लोग रेड पिल एंड ब्लैक पिल में अभी भी डिबेट करते हैं, और लोग ब्लैक पिल को ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ लोग जो हैं रेड पिल को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अब तुम्हें कौन सी गोली को महत्व देना चाहिए, आ जाओ इस पे बात करते हैं। सबसे पहले रेड पिल और ब्लैक पिल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगा, सिर्फ तुम्हारा टाइम थोड़ा सा लूँगा। तो रेड पिल का जो सिंपल सा मतलब होता है वो ये है कि यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया जाता है, और यहाँ पे तुम अपनी लुक्स को, अपनी फिजिक को, अपने थाइस को, अपने स्टमक को, अपने फेस को, यहाँ पे जिस भी पार्ट से तुम इनसिक्योर होते हो ना, तुम उसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें बेसिकली एक होप दी जाती है कि तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो, डिस्पाइट हैविंग यू हैव नो ग्रेट फीचर्स बाय व्हेन यू वर बोर्न। लेकिन वहीं ब्लैक पिल इसका उल्टा है। ब्लैक पिल में तुम्हें ये बताया जाता है कि अगर तुम जेनेटिकली अच्छे नहीं हो, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप ने उनसे तुम्हें जो जेनेटिक्स मिले हैं, उनसे तुम्हें जो गिफ्ट्स मिले हैं वो अगर अच्छे नहीं हैं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज़ ओवर फॉर यू। तुम्हारा गेम यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तुम एक लेवल भी आगे अब नहीं बढ़ सकते हो। तुम्हारी सारी की सारी होप ये लोग मार देते हैं। तो फिर अब तुम बोलोगे तो भाई ब्लैक पिल तो फॉलो करनी नहीं चाहिए, रेड पिल ही सबको फॉलो करनी चाहिए। लेकिन ब्लैक पिल के यहाँ पे भी अपने फ़ायदे हैं और रेड पिल के अपने यहाँ पे फ़ायदे हैं। सबसे पहले रेड पिल मैं बताता हूँ, जो कि हर कंटेंट क्रिएटर, हर इंसान फॉलो करता है, इंक्लूडिंग मी टू। मैं भी रेड पिल फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें होप दी जाती है, जैसा मैंने तुम्हें बताया, और तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें चांसेस मिलते हैं कि तुम यहाँ पे मल्टीपल गर्ल्स को तुम यहाँ पे डेट कर सकते हो। हाँ, तुम ब्लू पिल की तरह नहीं, जहाँ पे तुम बस एक ही लड़की के पीछे तुम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हो, उसके लिए नाइस गाय बनते हो, गुड गाय बनते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे यू कैन डेट मल्टीपल गर्ल्स एंड यू कैन हैव फन। तुम्हारे यहाँ पे मज़े ही मज़े होंगे। तो सुनने में तो बड़ा मस्त लगता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात ये है कि अगर तुम रेड पिल को बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हो, उसके तुम अपने आप को रोज़ दिन रात तुम मेहनत कर रहे हो, घिसाई कर रहे हो अपनी, तो क्या होगा कि तुम मज़े तो करोगे, लेकिन उसमें तुम्हें वुमेंस की असली रियलिटी पता लगेगी कि वुमेंस को जो है टॉप टियर के जो इंसान होते हैं, टॉप टियर के जो लड़के होते हैं, वही से उनको पसंद आते हैं, ना कि जो बिलो एवरेज होते हैं, पर जो एवरेज होते हैं उनको वो मुंह तक नहीं लगाती हैं। यस, ये ब्रूटल ट्रुथ। और भी सारे ट्रुथ्स हैं जो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन जो कुछ ट्रुथ मेरे को पता है, जो मैंने खुद फेस करे हैं अपनी लाइफ में रेड पिल फॉलो करने के बाद, वो मेरे को यही पता चले हैं कि वुमेन्स जो है, मेरे जैसे लोग जो एवरेज हैं, उनको बिल्कुल भाव नहीं देने वाली। दे विल ओनली मैरी, दे विल ओनली हैव इंटीमेट रिलेशनशिप with those guys which have good feature features, which have a great physique and बस मस्त है, जो उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट जो है क्रिएट करती हैं वो। और ये बहुत ही ज़्यादा वो है कि तुम यहाँ पे मिसोजिनिस्ट बन सकते हो। यहाँ पे 70% चांसेस होते हैं कि यू कैन बी द मिसोजिनिस्ट, या फिर तुम, अगर तुम्हारा दिमाग जो है पहले से ही इतना विकसित हो चुका है कि हाँ तुम सेल्फ अवेयर हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वुमेन्स ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं, तो तुम रेड पिल आराम से फॉलो कर सकते हो। बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी एक दो दिक्कतें और हैं, लेकिन उस पर मैं जानना नहीं चाहूँगा। और ब्लैक पिल, अब ब्लैक पिल को मैं फॉलो करने की क्यों कह रहा हूँ कि तुम ब्लैक पिल को भी फॉलो कर सकते हो। ब्लैक पिल एक कड़वी दवाई की तरह है। जैसे कड़वी दवाई जैसे तुम्हें ठीक कर देती है, वैसे ही ब्लैक पिल भी है। ये कड़वी दवाई है, बस ये क्या है कि तुमको ठीक नहीं करेगी।
ये तुम्हारी सारी उम्मीदों को ख़त्म कर देती है, ये तुम्हें अपने ऊपर सवाल करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन अगर तुम, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर तुम अपने आप से सवाल करोगे और तुम्हें उसका जवाब मिल जाता है, और तुम अपने आप से हमेशा सवाल नहीं कर रहे हो, तुमने अपने आप से 1-2 बार सवाल करा, तुम्हें उसका जवाब मिल गया, इट इज़ वेरी गुड। तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हें ब्लैक पिल पे रहने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप ऑटोमेटिकली रेड पिल पे शिफ्ट हो जाओगे कि तुम्हें क्या होगा कि ब्लैक पिल तो भाई बकवास है, रेड पिल बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर तुम ओवर कंजप्शन करते हो ब्लैक पिल का, यू विल गेट डिस्ट्रॉयड। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। तुम लोगों का फेस एनालाइज करोगे, तुम देखोगे कि किसकी चीक बोन्स निकली हुई हैं, किसकी जॉ लाइन्स हैं, किसकी मैंडिबल आगे है, किसकी मैक्सिला जो है पीछे हो गई है, किसकी हेयर स्टाइल बेस्ट है, किसकी हंटर आइज हैं, किसकी आइज जो है स्क्विंट कर रही हैं। तुम एक्स्ट्रा चीज़ें देखोगे और ये तुम्हें एक इंसान से ज़्यादा ये तुम्हें फेस एनालाइजर बना देगा, तुम और कुछ नहीं रह जाओगे। इसलिए ब्लैक पिल सही भी है, इसलिए 10% मैं बोलूँगा 10% ब्लैक पिल अच्छा है, बाकी 90% चीज़ों में ब्लैक पिल जो है मात खा ही जाता है। लेकिन उस 10% में भी भाई साहब बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये 10% ही बहुत है, ये 10% ही उनके लिए 100% है, और जो 90% है वो उसकी तरफ वो है अपने आप ऑटोमेटिकली चले ही जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का। इसलिए यू शुड फॉलो ब्लैक पिल, बट रेड पिल भी फॉलो तुम्हें करनी है। इन दोनों का एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन बना के तुम्हें चलना है कि हाँ, लुक्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इन दी एंड तुम उनको इम्प्रूव भी कर सकते हो। और सिर्फ लुक्स को ही नहीं, तुम यहाँ पे अपनी फिजिक, अपने फेस को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने हेयर स्टाइल को, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी पहले मैंने बात करी है, तुम कुछ ऐड ऑन करके अपनी लाइफ में तुम अपनी लाइफ को ऊंचा कर सकते हो, अपनी लाइफ को बढ़िया कर सकते हो। वो है एक्चुअल रेड पिल, तो तुम वो भी फॉलो कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पिल पे तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रेड पिल पे रहने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को मिला दो, दोनों को साथ साथ रहने दो, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाओ, यू विल ग्रो इन योर लाइफ, मज़े आएंगे तुम्हारे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई और डाउट है तो फिर बता देना। तब तक लव यू, बाय बाय।